नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मूविंग अहेड विद द टर्मिनोलॉजी सीरीज, हमने पिछले वीडियो में चय शब्द का पूरा परिभाषा ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के सहित किए थे। आज हम देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट स्टेज प्रकोप। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू नो सर्टेन बेसिक इंफॉर्मेशन, दैट इज फ्रॉम द वाग्भटस पॉइंट ऑफ व्यू और चरकस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम सुश्रुतस पॉइंट ऑफ व्यू। आचार्य सुश्रुत जो है षट क्रियाकाल के संदर्भ में ये सारे टर्मिनोलॉजीज को उल्लेख किया है, जैसे चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति एंड भेद। और अष्टांग हृदय में आपको सिर्फ चय दैट इज संचय, प्रकोप और प्रशम, ये तीन ही टर्मिनोलॉजी मिलेगा। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, अगर आपको ये जानना है तो मेन कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। बेसिकली वाग्भट इज टॉकिंग अबाउट द दोषावस्था बेस्ड स्टेजेस, संचय, प्रकोप, प्रसर, whereas आचार्य सुश्रुत इज टॉकिंग अबाउट द क्रिया काल, दैट इज द चिकित्सा काल। तो जब हम चिकित्सा के बारे में बात करते हैं तो स्टेजेस तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि वृद्धि अवस्था एक नहीं होता, ये अलग अलग स्टेज में होता है। जैसे क्षय भी एक वृद्धि है, प्रकोप भी एक वृद्धि है, प्रसर भी एक वृद्धि है, स्थान संश्रय भी एक वृद्धि है, व्यक्ति भी एक वृद्धि है, भेदावस्था भी एक वृद्धि ही है। सो आचार्य वाग्भट के अनुसार जो प्रकोप के बाद है इन षट क्रियाकाल, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त एंड भेद, ये सारे मिलके सिर्फ प्रकोपा में ही आ गया, क्योंकि इसके बाद वाग्भट का जो अवस्था है वो है प्रशम। दोष जो है अपने अपने नॉर्मल सी में वापस आ जाने की जो बात है वो कहा गया है। सो बेसिकली दिस इज द मेजर डिफरेंस। वन इज टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, वेयर एज द अदर वन इज बेस्ड ऑन द चिकित्सा काल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी मैं संचय बोलूंगा, it is same for both, that is Vagbhata and Sushruta. But when I tell Prakopa, I have to look into the fact that आचार्य वाग्भट के अनुसार कह रहा है या सुश्रुत के अनुसार कह रहा है क्रियाकाल के संदर्भ में। तो क्रियाकाल के संदर्भ में प्रकोप जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अगर वाग्भट की बात करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत डिफरेंट है। वाग्भट में प्रसर करके है ही नहीं, वाग्भट में स्थान संश्रय करके है ही नहीं। सो जो डिसीज का मेन सिम्टम है वो वाग्भट के अनुसार प्रकोप में ही आएगा, लेकिन सुश्रुताचार्य के अनुसार जो डिसीज का मेन सिम्टम है वो व्यक्तावस्था में आएगा, स्थान संश्रय में पूर्वावस्था रूप देखने को मिलेगा। बट इन वाग्भट सिचुएशन इट इज डिफरेंट, प्रकोप इंक्लूड्स ऑल। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है, बिकॉज व्हेन वी सी द डेफिनेशंस फ्रॉम टू डिफरेंट रेफरेंसेस, आपको पहले ऑथर को देखते हुए उसको एनालाइज करना है। सो इनिशियल विल स्टार्ट विद द आचार्य वाग्भट रेफरेंस फ्रॉम दोषभेदी अध्याय, कोपस्तु उन्मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम स्वेशाम अस्वास्थ्यम रोग संभव। ये वाला जो सूत्र है या श्लोक है, इसको हम संधि विच्छेद करके अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कोपः तु उत मार्गगामिता। सो कोपः तु उत मार्गगामिता, सबसे पहले वहां पर सत्व संधि लग गया, कोपस्तु। उन्मार्गगामिता वहां पर दीर्घ संधि लग गया, तू बन गया। देन उत और मार्ग के बीच में अनुनासिक संधि लग गया, दैट इज वाई उन्मार्गगामिता। सो गामिता जो है ये प्रत्यय लगते हुए आए हैं, त प्रत्यय, तो ये तो आप जानते हैं, बाद में देखेंगे। इन केस ऑफ द नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स, मार्गगामिता लिंगानाम, सो मार्गगामिता जो है विसर्ग संधि होने के बाद, विसर्ग लोप होने के बाद यू कैन सी मार्गगामिता लिंगानाम। सो लिंगानाम दर्शनम, सो अनुस्वार संधि, व्हाट इज अनुस्वार संधि, मो अनुस्वार के संदर्भ यहाँ पर देखने चाहिए। सो लिंगानाम अनुस्वार हो गया, बिकॉज द नेक्स्ट लेटर इज द व्यंजन। तो सिमिलरली द नेक्स्ट वन दर्शनम स्वेशाम, वहां पर भी आगे व्यंजन है इसलिए अनुस्वार बन गया, म जो है अनुस्वार बन गया। अस्वास्थ्यम रोग संभव, यहाँ पर भी अनुस्वार संधि वही चीजें हैं। सो दिस इज इन रिलेशन टू संधि एंड आफ्टर संधि विच्छेद कोपः तु उत मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम स्वेशाम अस्वास्थ्यम रोग संभव। तो स्वेशाम के बाद जो है अ आ गया, that is nothing but the not व्यंजन, इट इज स्वर। स्वर आने की वजह से म जो है एज इट इज अलंत म के रूप में रह गया, यहाँ पर अनुस्वार नहीं हो रहा है। सो दिस इज द सूत्र आफ्टर संधि विच्छेद। सो कोपः तु, सो बिफोर दैट प्रकोप वर्ड जो है प्र उपसर्ग से बना है, बाकी जो दो लेटर है ये कोप है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, दोबारा कुप धातु से बना है। यू नीड टू रिमेंबर कोप शब्द इज मेड बाय डिराइव्ड फ्रॉम कुप धातु,
और भाववाची शब्द है संज्ञा देने के लिए ल्युट घई प्रत्यय का उपयोग किया गया है, सो टू ब्रिंग दी बाहुवाची रूप दी अलॉन्ग विद द कुप धातु. सो कुप धातु में भावे घई प्रत्यय लगाएंगे, सो अल्टीमेटली घई प्रत्यय में सिर्फ अ बच जाता है. यू नो दैट ओनली अ रिमेन्स इन घई प्रत्यय व्हेन यू आर कंबाइनिंग द धातु विद द प्रत्यय. हियर यू कैन सी घई प्रत्यय में अ ही बच जाता है एंड कुप धातु है. सो व्हेनेवर देयर इज उकार जो रहता है इन द केस ऑफ द धातु, सो यू हैव टू मेक इट इनटू इट्स गुणा फॉर्म. वो जो है वो में बदल जाता है, सो दैट इज व्हाई इट बिकेम कोप. और अ जोड़ने के बाद आपको मिल गया कोप, प्रकोप. कुप धातु, कुप के ख का ऊ का कू का गुण हो गया तो को बन गया और अ बच गया इन गई, सो दैट्स व्हाई इट इज कोप. सो पहले वाला जो उपसर्ग है उसको जोड़ दीजिए तो यू विल गेट दी प्रकोप. सो कुप धातु विद गई प्रत्यय यू विल गेट प्रकोप, दैट इज बाय एडिंग उपसर्ग. दिस इज द डिराइवेशन ऑफ द वर्ड प्रकोप. सो विभक्ति अनुसार सारी टर्मिनोलॉजी जो है, कोप प्रथम एकवचन, मार्ग लिंगानाम ये षष्ठी बहुवचन का रूप है. दर्शनम प्रथम एकवचन बिकॉज दर्शन इज एन नपुंसक शब्द, सो इट विल बी लाइक फलम फले फलानि. दर्शनम दर्शने दर्शनानि, दर्शनम प्रथम एकवचन रूप है. स्वेशाम दैट इज षष्ठी बहुवचन रूप है. अस्वास्थ्यम प्रथम एकवचन, रोग संभव प्रथम एकवचन. स्वास्थ्यम में एक समास है दैट इज नैप तत्पुरुष समास, न स्वास्थ्यम इति. सिमिलरली रोग संभव, रोगस्य संभव षष्ठी तत्पुरुष समास. फ्रॉम समास पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द टू इंपॉर्टेंट समास विच यू कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर श्लोक. उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तीन अलग अलग हैं. सम उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है. दीज आर ऑल द थिंग्स यू ऑलरेडी नो. प्रत्यय में गामिता में क्त प्रत्यय है, सो गामिताः ये बहुवचन का रूप है गामिताः. सो यहाँ पर ईट आगम हो गया, गम धातु में ईट आगम हो गया, बहुवचन का रूप है इसलिए गामिताः. सो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया था इसलिए मैंने हटा दिया. सो क्त प्रत्यय. सो अव्यय जो है यहाँ पर तू अव्यय देखने को मिलता है. सो दैट इज नो स्पेसिफिक लकार नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड हियर. सो कोपः तु उन्मार्गगामिता. सो कमिंग बैक टू दिस श्लोक आफ्टर ऑल दिस ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कोपः तु उन्मार्गगामिताः. सो कोपः दैट इज कोप, तु यस्मात् और निर्धारणे दैट इज डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट. उत दैट इज रेफर्स टू ऊर्ध्व गति के अर्थ में है. मार्ग यू नो दैट इज द पाथ. गामिताः यहाँ पर क्त प्रत्यय लगा हुआ है विच मीन्स पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट. सो व्हेन द दोषा आर ऑलरेडी गॉन अप इन देयर डायरेक्शन. अप हियर रेफर्स टू उसके जगह को छोड़ के दूसरे जगह की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पक्वाशय, इफ आई टेक ऊर्ध्वामाशय, वाता एज इट्स प्रधान स्थान एज पक्वाशय. इफ इट मूव्स फ्रॉम पक्वाशय टू सम अदर प्लेस लाइक ऊर्ध्वामाशय, इट मीन्स उत्मार्गगामी. It means unmarga gamana of vayu dosha. Why? Because its marga is restricted to pakvashya, but now it has gone away. That is unmarga gamita. So that is the simplest definition of kopa you can find in any text. Kopastu unmarga gamita. When the dosha have already passed from their own place towards some other place, that is called as kopa. So in this situation, the patient will express some symptoms. In the previous case, chaya, आपको याद होगा, विपरीत गुणेच्छा and pradveshu vriddhi hetushu. These are the two symptoms patient was expressing. Now patient will express three different kinds of symptom. One is लिंगानाम दर्शनम, जो भी दोष प्रकोप हुआ है. स्वेशाम because whichever दोष has undergone, it could be वात पित्त और कफ. सो उन्हीं दोषों के जो लिंग है, लिंग रेफर्स टू देयर वृद्धि लक्षण, उनके जो वृद्धि लक्षण है, प्रकोप लक्षण है. दर्शनम, पेशेंट विल एक्सप्रेस देम, पेशेंट विल शो देम इन फ्रंट ऑफ द physician. Patient will tell daha, telling about pitta prakopa. Patient will explain about the shula, explaining about vata prakopa. So in that way, linganam darshanam swesham linganam darshanam refers to doshanam linganam darshanam. Next, swasthyam. Patient will not have that swastha like feeling. samadosha samagnischa जो status है वो अभी पेशेंट में नहीं है, अस्वास्थ्यम. नेक्स्ट, रोग संभव. ये पेशेंट को रोग के जो मेन लक्षण है, प्रधान लक्षण, वो भी आ सकता है. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा. बेसिकली रोग संभव इज टॉकिंग अबाउट द व्यक्तावस्था. इफ यू सी दी लिंगानाम दर्शनम, हियर इज स्टिल टॉकिंग अबाउट द प्रकोपावस्था, प्रसरावस्था, एंड इवन प्रोबेबली द स्थान संशय अवस्था. अस्वास्थ्यम, समवेयर इट इज इन बिटवीन. द पेशेंट साइकोलॉजिकल कंडीशन, सोमैटिक कंडीशन इज नॉट इन स्टेटस ऑफ द प्रॉपर स्वस्थ लक्षण. सो इस तरह के लक्षणों को पेशेंट दिखा सकता है. कोपस्तु उन्मार्गगामिता इज द डेफिनेशन ऑफ प्रकोप.
and the next line is about the symptom expressed by the patient. Now, some words are missing here. By applying the Anvaya and Vakyashesha Tantrayukti, we can get this in this form, that is, यह दोषः उन्मार्गगामिता भवति स तु कोपः उच्यते. जो दोष उन्मार्ग गमन हो चुका है, उन्मार्गगामी हो चुका है, उसको हम कोपावस्था में है करके बुला सकते. उच्यते तदा, तब, स्वेषाम, that is दोषाणाम, tada, why I added tada? Because only at that time the patient will explain symptoms like swesham, doshanam, linganam darshanam. He can express the linganam darshanam. Aswasthyam, patient will have that aswasthyata, and roga sambhava, cha bhavati. Cha, because all these can occur simultaneously, that is why I mentioned cha bhavati. Cha or va also could be possible, because if we take the different words, linganam darshanam and others independently, if independently you want to tell, then you can apply even va tantrayukti, vikalpa tantrayukti, and you can put cha or va. Both are okay here. Sometimes patient can explain all the three, sometimes he can explain one or two of them. So that is in relation to the Anvaya Yukta, Vakyashesha Tantrayukti Yukta Sutra for this Prakopa. So the definition what you need to remember is from the text, but this is for your understanding. So if you go through the commentary from both Arunadatta and Himatri Tika from Ashtanga, the very interesting explanations, and some can be remembered as well, like Swasthanam Tyaktva Doshasya yat punaha margantaragamanam sa kopa ityuchyate. This definition also can be learned by heart. ये जो ऊपर वाला लाइन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको भी आप याद कर सकते हैं. This is also one of the famous definition for kopa. स्वस्थानम त्यक्त्वा, अपने जगह को छोड़ के. In the example of milk boiling, where we are showing that image in the beginning, so in the first image of chaya, it was only up to its brim, but now it is coming out of that brim, it is coming out of that place. So स्वस्थानम त्यक्त्वा, अपने जगह को अभी छोड़ दिया, लेकिन जाना तो है कहीं पर, तो कहाँ जाएगा? मार्गांतरगमनम, अपने मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग में जा रहे. पक्वाशय से आमाशय में आ गया, कफ दोष आमाशय से ऊर्ध्वामाशय से पक्वाशय तक पहुंच गया. So it means kapha prakopa, pitta prakopa, any of that dosha kopa can occur. You can explain them easily. लिंगानाम दर्शनम etc. So वातादि जो लक्षण है, ये वात व्याधि में लिखा है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. But one thing what I want to tell is that three words, just like प्रद्वेष रोधी हेतुषु एंड विपरीत गुणेच्छा, वहां पर हमने डिस्कस किए थे कि दोनों क्यों आना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पर लिंगानाम दर्शनम भी आ गया, स्वेशम, अस्वास्थ्यम भी आ गया, और रोग संभव, तीनों अलग अलग बोलने का क्या जरूरत पड़ा? Why did he mention all the three? If he had mentioned only Linganam Darshanam Swesham, or else Aswasthyam, or else Roga Sambhava, was it not sufficient? That is the question what the commentator is raising here. नहीं मम, ऐसा नहीं है, ये सारे सेम नहीं है. व्यभिचार दर्शनाथ, he wants to show some differences in some during some exceptions. For example, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि फर्स्ट ईयर स्कॉलर्स को इतना समझ में नहीं आएगा, BMS कुछ स्टूडेंट्स को, बट स्टिल पांडु रोग एक रोग है, पांडु करके एक रोग है. तो वहां पर श्लोक में अगर आप देखेंगे, द निदान व्हाट इज मेंशन्ड आर रूक्ष शीत गुरु एक्सेट्रा एक्सेट्रा कफ सम्मूर्छितो वायु. बेसिकली निदान आर एक्सप्लेनिंग अबाउट कफ दोष डोमिनेंट निदान, बट व्हेन इट शोज द सिम्पटम ऑफ पांडु रोगा, you can also see pitta dosha symptom there. Why? We will not discuss now. This is not for the first professional BMS, but the exceptions is showing. The treatment also in the case of Pandu Roga is for the kapha dosha. Symptom patient दिखा रहे पित्त दोष की, और पेशेंट के निदान है कफ दोष. चिकित्सा भी चल रहा है कफ दोष की, लेकिन सिम्टम क्यों कफ पित्त दिखा रहे हैं? तो अगर सिम्टम पे पित्त दिखाया तो इसका मतलब आपको लग रहा होगा ना कि ये पित्त का प्रकोप हुआ है, लेकिन पित्त का कुछ हुआ नहीं. सो बेसिकली इट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो टू जस्ट deviate or to just show the deviations, he has mentioned all the three. Otherwise one of them could be sufficient, but हमेशा के लिए तीनों में कोई एक होना ऐसे कुछ नहीं है. कभी कभी लक्षण भी दिखाता है लेकिन उस दोष का प्रकोप नहीं होगा, तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर श्लोक जो है कॉमेंटेटर हैं प्रयास किए. अनदर वन इज अस्वास्थ्यमिति एतत् अपि न दोषकोपस्य. जैसे अस्वास्थ्यता, यू कैन फील डिप्रेस्ड, आपको शोक हो गया, यू मे फील भय, ये भी अस्वास्थ्यता है. योर मेंटल स्टेटस इज नॉट नॉर्मल. डज इट मीन योर वात दोष इज हैविंग प्रकोपावस्था? नो. सो हमेशा अस्वास्थ्यता से ही प्रकोप होना करके नहीं है. कभी कभी दोष प्रकोप की वजह से अस्वास्थ्यता भी होगा, ये भी हो सकता है, बट अस्वास्थ्यता इटसेल्फ इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर दोषकोप. लिंगानाम दर्शनम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर दोषकोप. तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ थ्रू दिस कमेंट्री. And one more, the better example for the third one, जैसे आगंतुज रोग है, you know that आगंतुज रोग are the ones where the
dosha prakopa occurs later. Initially there will be some व्यथा, तो वहां पर ऑलरेडी व्यथा हो गया, रोग हो गया, लेकिन दोष तो बाद में आ रहे हैं. तो आगंतुक रोग के संदर्भ में ये तो डेफिनेशन मैच नहीं हो रहा है. So that is why he has mentioned all the three in the same shloka, that is linganam darshanam svesham, aswasthyam and roga sambhava, all three separately, because all three can have the permutation and combination depending on the situation. So to show that he has mentioned all the three. Otherwise आपके मन में ये चल रहा होगा, कोई एक बोल दे तो भी चल जाता. फॉर एग्जाम्पल रोग संभव, इतने से ही दोनों आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं है, कभी कभी ऐसे एक्सेप्शन आ जाता है. जस्ट फॉर दैट पर्पस ही हैज मेंशन्ड ऑल द थ्री. थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज भी चलेगा. बट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न logically, and if you are already having that habit of analyzing the topics in this way in first year, you will enjoy this topic, what I am telling. Otherwise it is okay, you need to remember only the definition for these two for examination purpose. Now the Himadri Tika, यहाँ पर भी इतना ज़्यादा information देखने को नहीं मिलता, so we'll stop it here. So here also he says स्वमार्गाद अन्येन मार्गेण गमनं कोपः, ये वाला लाइन भी आप याद कर सकते, कोई भी चल जाएगा. Otherwise main श्लोक ही चाहिए. Otherwise this also a small sutra you can remember. If you can remember in Sammati Rupa Vriddhi Chaya, I mentioned the second part we'll take in the Prakopavastha, that is Vilayana Rupa Vriddhi Prakopaha. So this video we are analyzing this Vilayana Rupa Vriddhi Prakopaha. So Prakopa जो है कैसे पता चलता है? Prakopa is nothing but the Vilayana Rupa Vriddhi of any dosha. So Vilayana refers to Dravatva. मैंने आपको पहले कहा था, for dosha to move from its place to the other place. So movement होने के लिए या तो गैशियस स्टेज में होना चाहिए और एल्स लिक्विड स्टेज में होना चाहिए, फ्लोइंग नेचर होना चाहिए. अगर कॉम्पैक्टनेस है, सम्मति रूप है, फिर वो अपनी जगह छोड़ के बाकी जगह नहीं जा सकता. आई गेव द एग्जांपल ऑफ घी. नाउ इन दिस स्टेज ऑफ प्रकोपा द दुष्ट दोषा अंडरगोस द्रवत्व, दैट इज दे अंडरगो द विलयनत्व. वंस दे आर कॉम्पैक्ट दे आर ओनली इन द सम्मति रूपा. वंस यू स्टार्ट हैविंग द विलयनत्व ऑफ दोषा, the dosha starts to move. For example, first day after sitting in AC for long time, आपको शायद sinusitis होगा, you start developing heaviness of the head. Once you take the steam, अगर आप स्वेदन लेंगे तो धीरे धीरे कफ दोष जो है पिघल के बाहर आना शुरू हो जाएगा. Then you start feeling good. Now why did it start to come out? Because you have done the vilayana. वहाँ पर जो है दोषों की जो गाढ़ता था उसको आपने हटाकर उसको विलयन रूप, द्रव रूप में लेके आए. So द्रव रूप होना जरूरी है. Liquid state or gaseous state is necessary for the dosha to move from its place to the another place. That is why it is mentioned Vilayana Rupa Vriddhi Prakopaha. That is, the Prakopa requires the dosha to have the liquid or the fluid state which can have the movement. So movement itself is necessary for dosha to undergo Prakopa. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा. So in this video we have seen two important shloka, both needs to be remembered. कोपस्तु उन्मार्गगामिता लिंगानां दर्शनम स्वेशाम अस्वास्थ्यम रोग संभवः, and recently the last one, that is Vilayana Rupa Vriddhi Prakopaha. So in this way we have completed another of this definition from this Shat Kriya Kala or the Trivida Doshavastha. So in the coming videos we are going to see another paribhasha and different concepts of Ayurveda in from different subjects. So if you like the content of this channel, kindly like, share and subscribe to this channel. Until next time, thank you.